क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो घनाभ है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे दिया है। अब सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जैसे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट आप जानते ही हैं, और हमने आपको बताया कि अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो जो आप जिस रूम में आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं उसी को आप जो है अपना घन या फिर घनाभ मान लीजिए। जैसे दीवारें हैं, लंबाई गुणे ऊंचाई LH, इधर वाली भी L इंटू एच, 2LH हो गई। ये B इंटू एच है तो इसलिए BH ही हो गई, तो सामने वाली BH हो गई, तो 2BH, तो 2LH प्लस 2BH, ये हो गई 4 दीवारें। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी, छत फर्श का जैसे क्षेत्रफल वैसे ही छत का भी है, वो भी L इंटू बी, तो 2LB हो गया, 2LB, 2LH, 2BH। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्वाइस LB BH HL। अब इसको देख लीजिए, 2 इंटू लंबाई जो दी है, लेंथ दिया है 5, चौड़ाई 4, प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ये वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, 2 इंटू 20 प्लस 12 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समचतुष्फलक की हर भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो समचतुष्फलक का आयतन कितना होगा। तो देखिए, हमने इसको डेराइव करके भी बताया था आपके फॉर्मूले को कि a³/6√2, ये आपका फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। a क्या है, भुजा है, भुजा दी हुई है आपको, इसको निकाल लीजिए, 6/6√2, या इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6/6√2, जिसमें 6 कैंसिल कर दीजिए, √2 से 6 को कैंसिल कर दें, 3√2 टाइम्स, ये हो जाएगा 18√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो है समचतुष्फलक की आयतन हो जाएगा क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए 18√2 सेंटीमीटर क्यूब सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की त्रिज्या संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से बनाया जा सकता है। तो एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब इसी से ढेर सारे छोटे छोटे गोले बनाए गए। अब इनकी त्रिज्या कितनी है, इनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कितने गोले बनाए गए, मान लीजिए n गोले बनाए गए, तो v बराबर n इंटू बी, v1। n जो है वो क्या है, कितने गोले बनाए जाएंगे, तो बड़ा वाले गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R³ बराबर हो जाएगा n इंटू छोटे वाले गोले 4/3 पाई R³, जिसमें से आप देख रहे हैं 4/3 पाई कॉमन है, इसको कैंसिल किया जा सकता है। कैपिटल R की वैल्यू 8 का क्यूब है, जो बराबर n इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो n बराबर हो जाएगा 512, 8 का क्यूब जो कि 512 होगा।
इसलिए कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 512 गोले बनाए जा सकते हैं अगर 8 सेंटीमीटर वाले गोले को जो है आप 1 सेंटीमीटर वाले गोलों में कन्वर्ट कर दें। 23 है, एक वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या तथा परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? एक वर्ग है, एक अंतःवृत्त बना लीजिए, तो यहां से यहां तक ये हो गया कैपिटल आर और यहां से यहां तक ये हो गया स्मॉल आर। ये है। तो अब अगर हम वर्ग की भुजा ए मान लें तो स्मॉल आर भी ए के रेस्पेक्ट में निकाल लें और कैपिटल आर भी, क्योंकि ये विकर्ण हो जाएगा। अगर ए ये है तो ए ये भी हो जाएगा, तो ये कैपिटल आर, तो दोनों का रिलेशन ए के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। तो पहले तो कैपिटल आर अगर आप देखें तो 2r बराबर √2a के, क्योंकि अगर ए ये भुजा है, ए ये भुजा है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a, और √2a 2r के बराबर है, तो इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा? चाहे तो √2 से 2 को √2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, a/√2 हो जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू। स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दें, ये त्रिज्या है, r प्लस r मिलकर के a के बराबर, तो 2r बराबर a के, इसलिए r बराबर a/2। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, अंतःवृत्त स्मॉल r है और परिवृत्त बड़ा R है, इसको रख दीजिए, a/2 is to a/√2, ये हो गया। ए कैंसिल कर दीजिए, √2 1 टाइम्स, √2 2 में 2 टाइम्स, इसलिए 1/√2 is to 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1:√2, 1:√2 दैट इज बी वाला आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी फोर्थ है, किसी बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या में 20 सेंटीमीटर का अंतर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? इसको ऐसे बना लें। अब देखिए ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, अगर यहां से इसके ऊपर लंब डाल दें परपेंडिकुलर, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, और ये वाली लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी कैपिटल आर माइनस आर, ये 90 डिग्री। और तिर्यक ऊंचाई एल आपको निकालना है, जबकि लंबवत ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। 15 सेंटीमीटर अगर ये है तो 15 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी, तो ये 15 है, ये कैपिटल आर माइनस आर और एल, तो ये जो है फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एल का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और कैपिटल आर माइनस आर की वैल्यू दे रखा है जो कि 20 सेंटीमीटर है, इसलिए हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे एल स्क्वायर बराबर 400 प्लस 225 जो कि 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, इसलिए एल बराबर क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसलिए तिर्यक ऊंचाई इसका पूछ रहा है कि एल का मान, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज और एक सम षटभुज के परिमाप बराबर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? एक समबाहु त्रिभुज की बात है और एक षटभुज हेक्सागन। समबाहु त्रिभुज अगर हम ए मान लें और इसकी भुजा को बी मान लें,
तो सभी भुजा बी अगर है तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है इनके परिमाप बराबर है, पेरीमीटर बराबर है, P1 इज इक्वल टू P2। तो ये हो गया 3A इक्वल टू 6B या A बराबर 2B के आ जाएगा। A की वैल्यू B के पदों में पता है। अब ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज और षटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अब समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू A²। और षटभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, षटभुज क्योंकि 6 जो है आपके इसको ज्वाइन कर दें तो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर के बनता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, √3/4 इंटू B², क्योंकि B भुजा है तो 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर कर दीजिए। तो 6 के बराबर कर दें इसको, तो इसमें √3 कैंसिल कर दिए, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो A² इज टू 6B²। अब आपको पता है कि A की जगह आप क्या रख सकते हैं, 2B। इसको अगर हम यहाँ पे रख दें 2B का होल स्क्वायर इज टू 6B² तो ये हो जाएगा 4B² इज टू 6B², जिसमें से B² एलिमिनेट कर दिए, 2 से कैंसिल कर दिए, 2:3। इसलिए 2:3 का रेशियो दोनों के क्षेत्रफलों का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु का आयतन 660 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोण है जिसका वॉल्यूम जो है आपके दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर हम निकाल दें, सपोज कर लीजिए इसका व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर इसको अगर हम मान लें, 6 सेंटीमीटर इसको मान लें, इसका आयतन दिया हुआ है तो इसकी लंबवत ऊंचाई निकाल लें। h अगर निकल आएगा, ये 6 ही है तो आपको l मिल जाएगा। तो इसलिए आयतन अगर आप निकालेंगे तो ये होगा 1/3 पाई r² h। तो ये हो गया 660 बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² दैट इज 6 का स्क्वायर इंटू h ऊंचाई निकल आएगी। अब यहाँ देख लीजिए 22 ये हो जाएगा 30 टाइम्स, 6 5 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 7 35/2 h बराबर हो जाएगा 35/2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई 22/7। r की वैल्यू कितनी दिया है, व्यास जो दिया है 12 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 का स्क्वायर इंटू h ऊंचाई हमने निकाल लिया। ये 660 के बराबर रख करके 22 से 1 टाइम्स, 22 से 30 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से 6 एक इससे कैंसिल हो जाएगा, जो आपके 5 टाइम्स। फिर 3 जो है 6 में 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 35/2, या इसी को आप लिख सकते हैं 17.5 सेंटीमीटर।
ऐसा भी लिख सकते हैं 17.5 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब तक हमें L नहीं पता चलेगा तब तक नहीं निकलेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर आपको ऐड करना है, तभी यह है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो L की वैल्यू निकाल लेते हैं। L बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर, दैट इज 35/2 का होल स्क्वायर या 17.5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू होगी। अब L की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये इससे को सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। तो L बराबर चाहे तो आप स्क्वायर कर सकते हैं इसका, तो अगर हम 35 का स्क्वायर कर दें तो 5 5 25, 2 17 15 1 10, ये हो जाएगा 5 12 2 1 1 2 2 5, तो 1 2 2 5 जो है आपकी इसकी वैल्यू हो गई अपॉन 4 प्लस 36, इसलिए L बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1225 प्लस ये हो जाएगा 144 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 4 2 6 3 1 अपॉन 4, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए 169 जो है ये किसका क्यूब है ये देख लीजिए, तो थर्टी 37 का क्यूब होना चाहिए। 37 7 7 49 4 7 3 21 25 1 3 3 9 2 11 9 6 3 1 1369, ये 37 का है, तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई L की। अब जब L की वैल्यू आ गई, वैल्यू आपको पता है, तो ऐसी कंडीशन में सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि मेनली L हमें निकालना था। जब L आ गया तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। क्योंकि आपको क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल, ये तो वक्राकार भाग है, और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 6 है, इंटू एल प्लस आर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 37/2 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा 12, इसमें ऐड होकर के 49/2, ये आ जाएगा, तो 7 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 42, तो 42, तो 462, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका टोटल सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल सतह का क्षेत्रफल इतना होगा 462। एक त्रिज्य खंड का परिमाप 26 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई त्रिज्य खंड है, जैसे ओ ए बी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है,
और ये आर्क ए बी है। तो अगर हम परिमाप की बात करेंगे पेरीमीटर, तो आर प्लस आर्क ए बी ये हो जाएगा। और परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, और त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये 2r है, तो 2 इंटू 7 प्लस आर्क ए बी के लिए। और यही आपको निकालना था कि ए बी चाप की लंबाई कितनी होगी। तो आर्क ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस 14 दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसलिए आर्क ए बी की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्रमशः 5%, 10%, 20% बढ़ा दिया जाता है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब कोई एक वैल्यू 3 वैल्यूज पर डिपेंड करे तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स अपॉन 100 और फिर प्लस माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000%। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ लगा दें। तो आयतन में कितना इंक्रीज होगा, तो प्लस माइनस एक्स वाई जेड की जगह क्या रख दीजिए, एल बी एच। तो प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एच, दो को मल्टीप्लाई कर दें, एल बी बी एच एच एल अपॉन 100, फिर एल बी एच अपॉन 10,000%। ये हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। सोल्यूशन इसका कर दें तो क्या क्या कह रहे हैं, 5% लंबाई बढ़ गई, प्लस 10% ये बढ़ गई, प्लस 20% ये बढ़ गई। अब दो को मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 20 प्लस 200, 20 इंटू 5 प्लस 100 अपॉन 100। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 2 10, 10 और 2 0 और लगा दीजिए तो 1000 हो जाएगा अपॉन 10,000%। 3 0 से कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 35% प्लस ये हो गया 350/100 और ये हो जाएगा 1/10 दैट इज 0.1। ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये हो गया 35 प्लस 3.5 प्लस 0.1%, इसलिए पॉइंट के बाद 0.6 हो गया, इसके बाद 83। टोटल जो है 38.6% आयतन में इंक्रीज होगा। तो 38.6% आयतन जो हो जाएगा पहले से बढ़ जाएगा। इसी तरह है, यदि आयत की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, तो जब कोई एक वैल्यू की नहीं दो वैल्यूज पर डिपेंड करती है, वहां पे हमने फॉर्मूला बताया था क्या लगाएं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स वाई की जगह एल और बी रख लीजिए। तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल बी अपॉन 100%। ये मेन फॉर्मूला हो जाता है। क्षेत्रफल में वृद्धि बता रहा है, लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, उसको 12% बढ़ा दिया गया, फिर प्लस 10 इंटू 12 अपॉन 100%। अब देखिए 0 0 ये कैंसिल कर दें, बाकी इसको 1.4 कर देंगे, तो ये हो गया 22 प्लस 1.2%, तो ये हो गया 23.2%। तो
23.20% ये ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छायांकित भाग का एरिया निकालना है। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन कर दें बीडी को, बीडी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। तो सी केंद्र लेकर के ये पूरा आर्क बनाया गया है। तो इस जो है वृत्त के 1/4 भाग में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, और जो ये क्षेत्र है वही ये भी क्षेत्र है, तो डबल कर देंगे इसे, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो फिगर DBF का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालना DBF का। तो कैसे निकलेगा 1/4 90 अपॉन 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट है सभी स्क्वायर की, तो 10 का स्क्वायर। ये तो इस पूरे 1/4 भाग की वैल्यू आ गई। अब 10 सेंटीमीटर ये है, 10 ये है, तो हाफ बेस इंटू हाइट इसमें लगा सकते हैं, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट ये है। अब ये क्या निकला है, ये सिर्फ एक पोर्शन का, ये आधा वाला, इधर वाला भी निकालना है तो भी वैसे ही करना पड़ेगा, या डबल जस्ट, तो इसी को डबल कर दे रहे हैं। ये तो DBF है, तो अब जो है आपके DGBF का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा इस वैल्यू की। अब इस वैल्यू को ही आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सोल्यूशन करके निकाल दें 90, 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 100 अपॉन 4 माइनस 50। तो 2 टाइम्स 2 11 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 50 टाइम्स। अब 50 एलसीएम ले लीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए सॉरी, तो यहाँ बचेगा 11/7 माइनस 1, ये हो गया 50, 7 एलसीएम हो गया 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 इज 4, 4 इंटू 50 दैट इज 200/7, 200/7 टोटल वैल्यू निकल रही है इसकी। तो ये तो आपके ही क्षेत्रफल हो गया, इसी का जस्ट डबल कर दें तो 2 इंटू फिगर DBF का क्षेत्रफल। अब देखिए DGBE, तो इसको और इसको दोनों का ऐड करना है, और ये एक तरफ से निकल ही आया है, तो दो तरफ से 2 इंटू 200/7 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा 400/7, अब इसमें देखिए इसमें जो है कन्वर्जन नहीं हुआ है, ये पाई के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, आंसर पाई के टर्म्स में है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सॉल्यूशन कर दिया।
पाई है, जो पी बना हुआ है दैट इज पाई, ये भी पाई है, ये कन्वर्जन नहीं हुआ है सिंबल का, ये पाई है और ये पाई है। तो इसको हम फिर से निकालते हैं क्योंकि ये पाई को कन्वर्ट नहीं करना है, 22/7 से ना करें बल्कि ये ज्वाइन आपने किया तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई के टर्म्स में ही रहने दीजिए। तो ये 100/4 दैट इज 25 पाई हो जाएगा, क्योंकि 400 से कैंसिल होगा, तो 25 पाई माइनस 50 ये वैल्यू होगी। अब इसे 2 टाइम्स कर दें, तो 2 गुना इसको जैसे ही करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 25 पाई माइनस 50। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 50 पाई माइनस 100, ये आंसर हो जाएगा। तो 50 पाई माइनस 100, इसके मतलब सी वाला इसका आंसर होगा। अब देखिए दिया है किसी शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए शंकु है कोण, ये इसकी लंबवत ऊंचाई हो गई, ये आर हो गया, आर एच और एल। तो एल तिर्यक ऊंचाई अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट की वैल्यू दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो रेडियस का स्क्वायर है, तो इसलिए L बराबर हो जाएगा, ये हो गया 400 प्लस 225 जो कि कितना हो जाएगा अंडर रूट 625, और 625 मीन्स 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई इतनी होगी, स्लांट हाइट। नेक्स्ट है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्ग है, अगर भुजा ए होती है वर्ग की तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है √2a, तो इसलिए ए की वैल्यू पता चल जाएगी। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, समबाहु त्रिभुज सपोज कर लीजिए कि इसकी प्रत्येक भुजा बी है, तो पहले तो देखिए परिमाप समान है तो इसलिए P1 बराबर P2 के अगर हम करेंगे तो एक तो ये है, और दूसरा ये कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है ये 12√2 है, तो √2a बराबर हो जाएगा 12√2 के, जिसमें √2 कैंसिल कर दिए, a बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। a की वैल्यू जब आ गई है तो अब यहाँ पे परिमाप में रख दीजिए, तो इसका परिमाप कितना है 4a और इसका है 3b, तो 4a मीन्स 4 इंटू 12 बराबर 3b के, 3 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, अभी इंटू बी स्क्वायर क्योंकि इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा बी हम लोगों ने माना था इसलिए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर, हो जाएगा √3 इंटू 256, 16 का स्क्वायर 256/4 होगा, 4 6 टाइम्स 4 4
तो इसलिए 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा क्षेत्रफल 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है एक आयत का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 8 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। एक आयत का परिमाप दिया हुआ है। देखिए तो अगर कोई आयत है जिसकी लंबाई L और B अगर हम मान लें, L है B है, तो इसका परिमाप जो है पेरीमीटर जो है ये ट्वाइस L प्लस B ये हो जाएगा। और ये परिमाप आपको दिया हुआ है जो कि कितना है 180। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो L प्लस B बराबर 90 के आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन हुआ L प्लस B बराबर 90 के। और ये भी कह रहा है कि L और B में डिफरेंस 8 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए L माइनस B बराबर 8 सेंटीमीटर के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब निकालना क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर 8 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल, तो L और B निकालना है। तो अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो देखिए ये हो जाएगा 2L बराबर 98 के, इसलिए L बराबर ये हो जाएगा 49 के सेंटीमीटर। L लेंथ आ गई। L की वैल्यू इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B बराबर 90 माइनस 49 सेंटीमीटर, तो B बराबर हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए L भी आ गया B भी आ गया। L और B के आ जाने पर अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L इंटू B। ये हो जाएगा 49 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 9 4 2009 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2009 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये दिया हुआ है आंसर जो दिया है पाई के टर्म्स में दिया हुआ है। कह रहा है 4 इकाई भुजा वाली भुजा का एक वर्ग के भीतर एक वृत्त है जिसके निम्न चित्र दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्षेत्रफल इसका ये पार्ट सिर्फ छायांकित है, ये वाला पोर्शन। और ये पोर्शन कितनी जगह है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये आपके क्षेत्रफल। तो अगर हम वर्ग में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करने पर ये चारों क्षेत्र का जो है आपके एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें चारों क्षेत्र का एरिया नहीं चाहिए, हमें 1/4 अगर हम कर देंगे तो एक भाग का जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आप निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 1/4 कर दें पहले, 1/4, क्योंकि 4 भाग हैं, इसका एक भाग चाहिए आपको, किसमें वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस इसका क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 1/4 इंटू 16 माइनस 4 पाई। अब 4 से चाहे कैंसिल कर दीजिए, 4 कॉमन निकाल के ऊपर नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई आंसर हो जाएगा छायांकित भाग, जो कि क्या हो जाएगा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक लंब पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 500 मीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3
ए इंटू एच, वी आयतन है, ए काट का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल इंटू एच ऊंचाई। तो अब इसमें से देखिए जो है हाइट निकालना है आपको, एच की वैल्यू, जबकि वी और ए दिया हुआ है। तो आयतन कितना है 500 मीटर क्यूब, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 30 मीटर स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए 1 0 से कैंसिल कर दिए, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 50 मीटर। इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। तो ये आपने नेक्स्ट है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a है तो इसकी लंबवत ऊंचाई h का क्या रिलेशन होता है हमने आपको बताया था। तो h बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए, ये इसके बराबर होता है। अब जो निकालना है आपको भुजा और ऊंचाई का अनुपात, तो a और h का रेशियो निकालना है। तो a इज टू h की वैल्यू क्योंकि आई गई है तो √3/2 इंटू ए कैंसिल कर दिया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2:3 हो जाएगा। तो ये 2:3 दैट इज ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज का कोण 60 डिग्री यदि इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो एक विकर्ण की लंबाई होगी। देखिए ये दे रहा है ये 60 है और समचतुर्भुज है, रोम्बस है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये सब कितनी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसको जो है एक डायगोनल D1 मान लीजिए। तो अब अगर हम कोण निकालें, ये थीटा है, ये भी थीटा मान लें, तो 2 थीटा प्लस 60 बराबर 180 की, इसलिए थीटा बराबर 60 के आ गया। और थीटा की वैल्यू अगर 60 आ रही है इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 10 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। तो D1 का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। इसलिए जो भुजा है वही क्या हो जाएगा, वही आपका लंबाई हो जाएगी विकर्ण की। तो विकर्ण की लंबाई भी उतनी ही होगी। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका आधार, जिसका बेस दिया हुआ है अब यहां पे देखिए कुछ छूट गया है, जिसका आधार, अब यहां पे जो वैल्यू छूटी हुई है base is square with the side and its height is 5 सेंटीमीटर। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका आधार कुछ सेंटीमीटर है, भुजा वाला वर्ग तथा इसकी लंबवत ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो मेनली देखिए डायग्राम को हम बना लें, तो आधार तो वर्ग के आकार में है, इसकी भुजा ही नहीं दिया हुआ है। भुजा अगर हम ए मान लें, ये ए है, ठीक है। अब ये विकर्ण है, ये पिरामिड है जो कि इस शेप में है, वर्ग के आकार में। इसके लंब जो है, लंब केंद्र पर आ रहा है, ये लंब जो है ये आपके ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू, ये एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है।
अब इसे जैसे मान लीजिए आपके इसको पार्श्व सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल मतलब ये जो त्रिभुज का तिरछा वाला भाग है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसको अगर हम इसको यहाँ से सेंटर से ज्वाइन कर दें और ये ज्वाइन कर दें तो हमें ये आधार ए पता है, ये लंबवत ऊंचाई ये हमें मिल जाएगी। इस लंबवत ऊंचाई को h1 मान लें, तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो h पता है, ये a/2 हो जाएगा। अब a को मान लेते हैं हम कुछ, इसको 5√2 मान लीजिए, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर, मतलब ये a का मान ये है 5√2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये h है, ये क्या हो गया a/2, तो हम ये h1 निकाल लेंगे। अगर हम h1 निकाल लेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट। और इस तरह का पार्श्व सतह कितना है, 4 है, 4 त्रिभुज है, 4 से गुणा कर देंगे। तो इसलिए यह है आपके जो a की वैल्यू है h1 की वैल्यू, तो h1 बराबर हो जाएगा √h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 5/√2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, जिसकी वजह से h1 आ गया। तो h1 बराबर हो जाएगा ये हो गया 25 प्लस 25 इंटू 250 अपॉन 2 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50, 150 4 रूट के। तो h का स्क्वायर और a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, तो इसको हम ये हो जाएगा 25√6/2 सेंटीमीटर। तो ये आपके 5√6/2 सेंटीमीटर h1 का मान आ रहा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हाफ बेस जो कि a है 5√2 इंटू h1, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि हमें लैटरल सरफेस पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 4 सतह हैं इस तरह की, तो हाफ बेस a इंटू ऊंचाई h1, तो 4 इंटू 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5√2 है, इंटू h1 की वैल्यू कितनी निकली है 5√6/2। तो 5√6/2 ये हो गया, जिसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 25 और √2 2 हो जाएगा, जो बाहर है 25 इंटू 5 तो 50√3 आ जाएगा। 5 5 25 और √2 6 √12 हो गया। √12 को कैसे लिखेंगे 4 इंटू 3 और 4 बाहर निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा।
तो 25 इंटू 2√3 दैट इज 50√3, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक धात्विक शीट जो 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी है को पिघलाकर एक घन बनाया गया। दोनों ठोसों के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अंतर है। अब देखिए, मान लीजिए कि जो शीट है, ये बड़ी शीट है, इसको 1 सेंटीमीटर ये है, ये 8 सेंटीमीटर है चौड़ाई, लंबाई 27 है, और इसको पिघला करके इसको एक घन बना दिया गया। इस घन की प्रत्येक भुजा अगर हम ए मान लें तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 8 इंटू 1, 27 और 8 ये क्या है, 3 और 2 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब दैट इज 6 का क्यूब। तो इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आ गया। अब ये कह रहा है दोनों ठोस के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, तो क्षेत्रफलों का अंतर निकाल लें, दोनों का अंतर निकालना है आपको। तो पहले हम इसका निकाल लें, तो ये ट्वाइस LB BH HL ये आपका हो गया घनाभ के, और इसका हो जाएगा 6A स्क्वायर। तो इसको 2 इंटू 27 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 27 माइनस 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ये हो गया। इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू 7 8 ज़ा 56, 5 8 2 ज़ा 16, 16 और 5 216 प्लस 8 प्लस 27 माइनस 216, ये हो जाएगा जो कि 6 का क्यूब बन जाएगा। अब देखिए ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 7 8 15 और 6 21 2 2 2 4 4 8 1 5 और 2 251 माइनस 216, तो 2 इंटू 251 माइनस 216, तो ये इसको ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 1 5 502 माइनस ये है 216। अब इसमें से देख लीजिए, 12 माइनस 6 इज 6, 9 माइनस 1 इज 8 और 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हो जाएगा 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिफरेंस होगा दोनों, तो 286 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर। नेक्स्ट है एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 खिड़कियां 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर, एक दरवाजा 2 मीटर गुणे 1 मीटर है। दीवारों पर 2 रुपए प्रति मीटर की दर से 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकाल लें, तो दीवारों पर लगना है, तो जितने क्षेत्र में लगना है पहले उसको निकाल लें। तो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है आपका ट्वाइस HL प्लस B, ये तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से 2 खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल निकालें, और खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना है 3/2 इंटू 1, 3/2 इंटू 1, 2 खिड़कियों का, एक दरवाजे का भी है,
तो एक दरवाजे का कितना है 2 × 3/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो ये टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा जिस पर रंगाई करानी है। तो 2 × h ऊंचाई जो है वो है 3 मीटर, लंबाई चौड़ाई कितना है 8 + 6, ये आ गया माइनस 2 कैंसिल कर दीजिए, ये -3 हो जाएगा, ये भी 2 माइनस कर दिए -3 हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 6 और × 14 -6, तो 6 चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, हो जाएगा 14 × 1 दैट इज 13, तो 6 3 is 18, 178 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है जिस पर पेपर लगाया जाएगा। और प्रति मीटर की दर दीवार पर जो है 2 रुपए प्रति मीटर की दर से 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगवाने का खर्च कितना आएगा। अब कागज की लेंथ वाइज कॉस्ट है, चौड़ाई तो 50 सेंटीमीटर कागज की दी है, लंबाई लेकिन कुछ भी हो सकती है। तो जितना क्षेत्रफल है इसे जो है आपके लंबाई में निकाल लें पहले हम लोग। तो 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर, ये चौड़ाई हो गई। तो जितना बड़ा क्षेत्र है इस क्षेत्र को जो है आपके इस कागज से बंद करना है, और कागज का क्षेत्रफल कितना है L × B। तो L × B किसके बराबर हो गया, L × B बराबर हो गया 78 के, जितने क्षेत्रफल पर लगेगा। और L B जो है 0.5 है, 0.5 मतलब 1/2 बराबर 78 के, इसलिए L बराबर कितना आ रहा है 2 8 16, 1 7 14 15, 156 मीटर लेंथ, 156 मीटर लेंथ है ये। और 2 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से इसको जो है कॉस्ट देना है, इसलिए जो टोटल खर्च आएगा, कॉस्ट जो आएगी वो कितनी होगी 2 रुपए के हिसाब से 156 मीटर का निकाल लीजिए। 2 6 12, 1 10 11 1 3, तो 312 रुपए टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी। तो 312 रुपए लगेंगे कागज को लगाने के पूरे दीवार पे। नेक्स्ट है देखिए, एक पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है। पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 A × H, ये है। अब आधार कुछ भी हो सकता है किसी भी तरह, तो आधार का क्षेत्रफल है H है और ये दोनों दिया हुआ है आपको, तो आयतन कितना हो जाएगा 1/3 × A। A की वैल्यू अगर हम निकालें, A की वैल्यू दी है 30 × H ऊंचाई 6, ये जो है सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। तो 3 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 सेंटीमीटर सॉरी हाँ आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे सब जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको क्यूब कर लीजिए हर जगह, तीनों सब जगह पे इसको क्यूब कर लीजिए। क्योंकि आयतन है ना, तो इसलिए ये वर्ग नहीं है, ये घन होगा। ये हर जगह जहां जहां आपके वर्ग लिखा है ये सब जगह घन होगा। ये घन, तो इसलिए 60 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। फोर्टी 42 है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा को हम A मान लें तो H और A का क्या रिलेशन होता है, H और A का रिलेशन होता है कि H बराबर √3/2A के होता है, ये रिलेशन होता है।
h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा √3/2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 12/√3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई a की। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए की वैल्यू ये आई गई है 12/√3 का स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, √3/4 इंटू 12 इंटू 12 बाय √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 4 12 में 3 टाइम्स 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा।